झांसी में तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी का देखने को मिला कहर। जहां रक्सा थाना क्षेत्र के झांसी शिवपुरी हाईवे पर डगरवाहा गांव के पास तेज गति में आ रही बोलेरो ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उस पर सवार 3 लोगों में से एक 60 वर्षीय प्रीतम अहरवार की हो गई मौत, जबकि अन्य 2 घायलों को पहुंचाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां पर इलाज के दौरान प्रीतम के जीजा 60 वर्षीय प्रेमी अहरवार ने भी तोड़ दिया दम, जबकि एक अन्य घायल की हालत बनी हुई है नाजुक। धार्मिक पूजा में शामिल होकर बुधवार देर रात तीनों बाइक से लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में हो गया है दर्दनाक हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी बोलेरो चालक की तलाश कर दी है शुरू। झांसी के मौरानीपुर में देखने को मिला आग का तांडव, जहां उलझन थाना क्षेत्र की बंगरा पुलिस चौकी में बीती देर रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से लग गई आग, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण और आसपास की दुकानों को भी ले लिया अपनी चपेट में। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का कर रही थी प्रयास। इसी दौरान फट गया एक मिठाई की दुकान में रखा गैस सिलेंडर, जिसकी चपेट में आकर एक दमकल कर्मी हो गया घायल, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू, लेकिन तब तक पुलिस चौकी समेत 5 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर हो चुका था खाक। ललितपुर में गुरुवार को धानुक बरार समाज सेवा समिति के जिला अध्यक्ष सुजीत कुमार के नेतृत्व में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। उन्होंने वार्ड नंबर 2 विष्णुपुरा में गहराए पेयजल संकट को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और पानी व्यवस्था की उठाई मांग। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड नंबर 2 विष्णुपुरा के निवासी कई वर्षों से तरस रहे हैं पीने योग्य पानी के लिए। वर्तमान में जल संस्थान के ठेकेदार द्वारा वैकल्पिक तौर पर भेजे जा रहे हैं पानी के टैंकरों के निर्धारित समय पर न आने के कारण बच्चों की पढ़ाई और लोगों की मजदूरी हो रही है प्रभावित। इसके अतिरिक्त मोहल्ले के कुछ हिस्सों में अभी तक नहीं डाली गई है पानी की पाइपलाइन, जिसे जल्द से जल्द बिछाने की आवश्यकता। जालौन के कोठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर चौकी के ग्राम शनगढ़ के पास यमुना नदी किनारे गुरुवार सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिलने से क्षेत्र में फैल गई सनसनी। नदी के पानी में तैरता हुआ बालू घाट के किनारे पहुंचा था शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस, फोरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए जुटाए कई अहम साक्ष्य और मृतका की पहचान करने का किया जा रहा है प्रयास। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित मुडेहरा गांव में पानी का संकट ग्रामीणों की बन गया है सबसे बड़ी समस्या। करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी और बिछाई गई पाइपलाइन के बावजूद गांव के लोग तरस रहे हैं बूंद बूंद पानी के लिए। हालात ऐसे हैं कि पानी की समस्या के चलते गांव के 40 से अधिक युवाओं की नहीं हो पा रही है शादी तक। सदर तहसील के मुडेहरा गांव में नमामि गंगे योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन और पानी की टंकी का कराया गया निर्माण। ग्रामीणों का आरोप है कि 2.5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें केवल देखने को मिल रहा है पानी की टेस्टिंग के बाद से आज तक नलों से नहीं निकली है पानी की एक भी बूंद। अब गांव वासी जल्द से जल्द पेयजल व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की कर रहे हैं मांग। झांसी में स्क्रैप कारोबारी से 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी दीपचंद कुशवाहा को पुलिस ने बीती देर रात मुठभेड़ में कर लिया गिरफ्तार। उसने सस्ते दाम पर सोना देने का लालच देकर की थी ठगी। पीड़ित ने 2 दिन पहले बरुआ सागर थाने में दर्ज कराया था केस। तब से आरोपी की तलाश में जुटी थी पुलिस। बीती देर रात लगभग 1 बजे सूचना मिली कि धमना रोड पर बारई तिराहे से होकर गुजरने वाला है आरोपी, जिस पर पुलिस ने उसकी की घेराबंदी तो आरोपी करने लगा फायरिंग। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उसे कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से ठगी के 6,27,000 रुपए, तमंचा और कारतूस किए गए बरामद। टीकमगढ़ में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की हो गई मौत। मृत बच्चों की 12 वर्षीय प्रिंस अहरवार, 13 वर्षीय दीपेश अहरवार और 13 वर्षीय राज अहरवार के रूप में हुई है पहचान। तीनों कंचनपुरा मोहल्ले के थे निवासी। उनके साथ गया चौथा बच्चा बच निकला, जिसने गांव पहुंचकर परिजनों को दी घटना की जानकारी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश की शुरू और तीनों के शवों को निकाल लिया बाहर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अस्तौन गाँव की घटना। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी। बारिश के मौसम में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जालौन प्रशासन ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए कालपी के पीला घाट पर व्यापक मॉक ड्रिल का किया आयोजन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास कर आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही की क्षमता का किया प्रदर्शन। मॉक ड्रिल के दौरान टीमों ने नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, राहत सामग्री पहुंचाने तथा घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया का किया जीवंत प्रदर्शन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी के मौरानीपुर में 60 साल के कारोबारी ने उठा लिया गलत कदम। मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के देवरी सिंहपुरा का है मामला, जहां रहने वाले 60 वर्षीय घनश्याम दास सेन रानीपुर बस स्टैंड पर चलाते गिट्टी, सीमेंट और सरिया की दुकान। पैसों को लेकर परिवार में छोटे बेटे से चल रहा था विवाद। इसी विवाद के चलते उन्होंने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। फिर
अपने फूफा को फोन कर इसकी दी जानकारी, जिस पर तुरंत मौके पर पहुंचे परिजन उन्हें लेकर पहुंचे मौरानीपुर सीएचसी, जहां से झांसी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया रेफर। यहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस जांच में उनकी जेब से मिला एक नोट जिसमें लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरे तीनों भाई, मेरा बड़ा बेटा और बड़ा नाती करेगा मेरा अंतिम संस्कार। इसके अलावा मुझे कोई नहीं देगा कंधा। वे 3 लोगों से अत्यंत परेशान होकर उठा रहे हैं गलत कदम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी जिला अस्पताल में कैंसर मरीज से फ्री में होने वाली जांच के बदले पैसे वसूलने का मामला आया है सामने। लास्ट स्टेज लिवर कैंसर के पेशेंट की पत्नी से लैब टेक्नीशियन ने ले लिए 200 रुपए। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तक पहुंचा मामला तो उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की मामले की शिकायत। आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लैब टेक्नीशियन सच्चिदानंद गुप्ता को पैथोलॉजी से हटाकर ब्लड बैंक में कर दिया गया है तैनात। पूरे मामले की जांच के लिए समिति भी की गई है गठित। ललितपुर कोतवाली सदर अंतर्गत मोहल्ला बड़ापुरा में गुरुवार दोपहर कमरे में के अंदर बंद संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला एक 48 वर्षीय व्यक्ति का शव। मृतक की सूरज कुशवाहा पुत्र मक्खन कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। शव के पास में पड़ा हुआ था खून ही खून। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। बेटे के अनुसार उसके पिता की बीमारी के चलते हुई है मौत। बेटा बोला बचपन में ही पिता को छोड़कर चली गई थी मां, जिसके बाद कबाड़ का सामान बेचने का काम करते थे उसके पिता। बेटे के अनुसार पहले उन्हें हुई खून की उल्टियां, जिसके बाद उनकी चली गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी शुरू, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का चल सकेगा पता। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बघौरा निवासी महिला ने अपने पति की मौत को हत्या बताते हुए नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की है मांग। बघौरा निवासी वंदना देवी पाल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उसने बताया कि 13-14 फरवरी 2026 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में उनके पति विजय पाल की हो गई थी मौत। वंदना का आरोप है कि यह सामान्य घटना नहीं बल्कि यह है एक सुनियोजित हत्या, जिसमें उनके पति को कथित तौर पर पिलाया गया था जहरीला पदार्थ। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपियों पर दर्ज किया है मुकदमा, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। जिलाधिकारी ने प्रशासन की ओर से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का दिया है आश्वासन। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र के अनंतपुरा गांव से 2 माह पहले लापता हुई एक विवाहिता के मामले में परिजनों ने थाने में किया प्रदर्शन। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए महिला से अपहरण और हत्या की जताई आशंका। महिला के पिता रामकिशन वंचकार ने बताया कि उनकी बेटी सुमन वंचकार 2 माह से बीमार होने के कारण रह रही थी अपने मायके अनंतपुरा में। 5 अप्रैल को अचानक गुम हो गई वह। परिजनों ने श्यामपुरा गांव के एक युवक व उसके सहयोगियों पर बहला फुसलाकर किसी अज्ञात जगह पर ले जाने का लगाया है आरोप। परिजनों का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी का कहीं और जबरन विवाह करा चुके हैं आरोपी, अब उन्हें मिली है जानकारी कि उसकी हो चुकी है मौत। परिजनों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा करने की उठाई है मांग। झांसी में कार सवार की लापरवाही के चलते फूड डिलीवरी बॉय की चली गई जान। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर 9 निवासी 35 वर्षीय सोहेल मंसूरी स्विगी कंपनी में करता था फूड डिलीवरी का काम। बाइक से डिलीवरी देने स्टेशन रोड की ओर जा रहा था वह। जैसे ही नवा थाना क्षेत्र के आयकर भवन के पास पहुंचा वह, तभी सड़क किनारे खड़ी एक एसयूवी कार सवार ने अचानक से खोल दिया गाड़ी का दरवाजा, जिससे सीधे कार के गेट से जोरदार तरीके से जा टकराया सोहेल। हेलमेट पहने होने के बावजूद उसे आई गंभीर चोट। घायल को तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां हो गई बेसुध, वहीं पत्नी और बच्चों का भी रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने आरोपी कार चालक की तलाश कर दी शुरू। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बच्चों के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक परिवार के घर में घुसकर कर दी मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मोहल्ला शिवगंज पुरानी मऊ की यह घटना, जहां रहने वाले जाकिर पुत्र नियमतुल्लाह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनके बच्चों और पड़ोस के बच्चों के बीच हुई थी मामूली कहासुनी। इसी बात पर पड़ोस के कई लोग घुस आए उनके घर में और गाली गलौज करते हुए परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर दी शुरू। बीच बचाव करने आए जाकिर के भाई को भी आई हैं चोटें। शोर शराबा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से हो गए फरार। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में युवती समेत 3 गांजा तस्करों को कोर्ट ने 3-3 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। 6 महीने पहले तीनों छत्तीसगढ़ से अवैध गांजा लेकर जा रहे थे मेरठ। ट्रेन में चेकिंग की वजह से झांसी स्टेशन उतर गए और एकांत में जाकर बैठ गए वे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर तीनों को कर लिया था गिरफ्तार। इनके पास से 25 किलो 329 ग्राम अवैध गांजा किया गया था बरामद। महज 6 महीनों में ही एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को सुना दिया फैसला। 18 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।